Assalamu alaikum and welcome back to yet another exciting episode of Seekh Lein. And by mean exciting, this episode is really exciting for me and fun to shoot because today I am going to share you my 14th August memories. So as far as my 14th August memories are concerned, there are huge memories जो कि मेरी स्कूल लाइफ से जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और जहाँ तक बात है 14 अगस्त का डे जो है वो मनाने का, और जहाँ तक बात है इस एक डे को सेलिब्रेट करने का, तो इसकी जो ज़ील थी और इसकी जो एक्साइटमेंट थी और जो एनर्जी थी ना, वो मुझे लग रहा है कि एज के साथ साथ जो है ना वो कम हो रही है। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो कॉलेज के बच्चों के साथ एसोसिएटेड है और मैंने वो सेम एनर्जी उनके अंदर देखनी होती है, तो मैं आपके सामने आज अवेलेबल हूँ वो तमाम चीज़ें बताने के लिए जो इस साल मैंने 14 अगस्त पे जो है वो फ़ील की हैं, मैंने पिछले साल जो है वो देखी हैं, और मेरी क्या क्या इंपॉर्टेंट और अच्छी ख़ास मेमोरीज़ हैं। तो आइए उनको चल के शेयर करते हैं। वीडियो इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, अपनी कुछ पुरानी यादें, और उसके बाद हम देखेंगे जी एक छोटा सा व्लॉग जो कि हम लोग इस साल गए थे वाघा बॉर्डर पे, तो आप वो देखेंगे। एंड लास्ट में एक मूवी रिव्यू भी होगा, और ये एक मूवी रिव्यू कोई आम मूवी रिव्यू नहीं है, क्योंकि इस मूवी रिव्यू में हम फीचर करेंगे एक ज़बरदस्त इंडिपेंडेंस डे मूवी जो कि हर किसी को देखनी चाहिए। सो हम इस वीडियो को लेट नहीं करते और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी टाइम। एज़ फार एज स्टोरीज़ आर कंसर्न, तो सबसे पहली और बेसिक इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है कि मैं अपने स्कूल में वो बचा था जिसने असम्बली में फ्रॉम द क्लास ऑफ 8 टू क्लास ऑफ 10, वैसे तो 6-7 में भी लेकिन ज़्यादा जो है वो मैंने ज़ोर पकड़ा था फ्रॉम क्लास 7th 8 टू 10th। तो यहाँ तक मेरा जितना भी ये 3-4 साल का टाइम गुजरा है, इसमें विदाउट एनी नागा जो है ना, मैंने अपने असम्बली में जो है वो परफॉर्म किया है मिली नगमा, और इसके अलावा मैंने असम्बली में जो है ना वो कौमी तराना जो है वो पढ़ा है। और मेरे साथ जो है मैं अकेला नहीं होता था, मेरे साथ और भी मेरे जो हैं वो फ्रेंड्स होते थे, जिसमें नुमान जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता था, क्योंकि वो जब मैं तराना पढ़ रहा होता था तो उसकी वो बिल्कुल मेरे सामने ठहरता था, और जब वो सामने ठहरता था तो मैं और वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते थे कि अगर हमारा आई कांटेक्ट एक दूसरे के साथ हो गया सो उस दिन हमारी शामत है, और उस दिन हम लोगों ने पूरी असम्बली में जो है वो हंस पड़ना है। और माइक के आगे हंसना ना बड़ी ऑड सिचुएशन होती है, बड़ा अजीब सा सीन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो नुमान अगर ये सुन रहा है तो उसे तमाम मेमोरीज़ जो है वो याद होंगी कि कभी भी मैंने उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं किया, बिकॉज देयर आर 3 बॉयज़ जो कि तराना जो है वो एंड में परफॉर्म करते थे, और ये बड़ी अच्छी ड्रिल होती थी। एंड मैं अगर ये वीडियो मेरी कहीं पे भी देखी जा रही है, वैसे आई एम श्योर कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ें जो है वो ग्रो करें और वीडियो जो है वो मेरी देखी जाए। लेकिन जहाँ तक भी मेरा ये मैसेज पहुँच रहा है, सो मैं चाहता हूँ कि ये ड्रिल जो है वो कॉलेज में भी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए। ओके, अगर पॉसिबल नहीं होता, वीक वाइज पॉसिबल नहीं होता, मंथ वाइज पॉसिबल नहीं होता, तो इसको हम जो है वो ओकेजनली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो जो एक असम्बली वाली चीज़ थी ना, जो हमें रूटीन में बड़ी लिथार्जिक और हेक्टिक लग रही होती है, लेकिन आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब आप एक दफ़ा स्कूल से निकल जाते हैं तो आप उस असम्बली टाइम को हमेशा मिस करते हैं। और यहाँ पर मेरा एक कज़न भी मेरे साथ जो है सेम सेक्शन में होता था। वैसे तो अली ज़फ़र, फ़ुरकान, ये सारे मेरे ग्रुपमेट्स थे जो कि मुझे याद हैं और अभी तक जो मेरे साथ अटैच हैं। लेकिन उसमें मेरा जो एक कज़न था ना, फ़ुरकान अज़ीज़, मुझे आज तक वो मेमोरी याद है कि उसको एक दफ़ा तराना याद नहीं था, और हमारी मैम ने उसको एक दिन पूरे 5th लेक्चर तक जो है ना वो तराना याद करवाया था, और तब जाके उसको तराना याद हुआ, और फिर जाके उसको जो है वो सज़ा से जो है वो रिलीफ़ मिला। ऑल्दो उसको मेरी भी बहुत सारी सज़ाएँ याद होंगी, लेकिन इट्स माई टाइम कि मैं उसकी कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा हूँ। एनीवेज, दिस वाज द शॉर्टेस्ट एंड स्वीट स्टोरीज़ फ्रॉम माई पास। लेकिन आई एम श्योर कि असम्बली जो है वो होनी चाहिए, तराना जो है वो परफॉर्म होना चाहिए, बच्चों को मिली नगमे जो है वो आने चाहिए, बिकॉज स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू प्ले एंड परफॉर्म एंड शो व्हाट यू गॉट। आपके पास क्या क्या टैलेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। 14 अगस्त की तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, और उन मेमोरीज़ में सबसे अच्छी मेमोरीज़ वो हैं जो मैंने अपने स्कूल एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम में जो है वो गुजारी हुई। ऑब्वियसली जिस टाइम मैं स्कूल में था फ्रॉम 2000 टू 2006 एंड 2009-10 का जो मेरा तमाम पीरियड था,
इन 10 सालों में हमारे पास, मुझे नहीं याद कि इतने अच्छे कैमरास होते थे या इतने अच्छे मोबाइल फ़ोन्स होते थे कि हम अपनी मेमोरीज़ को जो है वो शेयर कर सकें। एंड हम लोग साल के एंड पे एक हमारा फंक्शन होता था और उस फंक्शन के लिए हम इतना वेट करते थे क्योंकि उस दिन हमें जो है ना वो घर से कैमरास मिलते थे और हम जाके जो है पिक्स क्लिक करते थे। और वो मेरे पास कोई 1-2 पिक्चर्स ही पड़ी हैं, अगर अवेलेबल होती तो मैं ज़रूर यहाँ पे टैग कर देता, लेकिन उनको जो है वो बहुत ढूंढना पड़ेगा। उस टाइम हमारे पास इतने कैमरास नहीं होते थे, लेकिन जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे 14 अगस्त, फ्रॉम फेस पेंटिंग एंड बाहर निकलना और रोड्स पे जो है वो अच्छे तरीके से घूमना। लेकिन इसमें प्लीज़ एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अब आप लोग इतने रैश ड्राइविंग ना करें इन दिनों में, क्योंकि हम निकलते तो इन्जॉय करने के लिए हैं, लेकिन जैसे ही हम इन्जॉय करने के लिए निकलते हैं वो घर वालों के लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल और परेशानी का बायस जो है वो बन जाता है अगर आप लोग जो है वो कोई एक्सीडेंटल केस जो है वो लेके घर में वापस आते हैं। तो मेक श्योर प्लीज़ आप अपनी जो है वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। एंड अब तो स्पेसिफ़िकली क्योंकि लाइफ की अनसर्टेनिटी हमारे पास है ही नहीं, और इसका बहुत ख्याल रखा करें और जितना हो सके अपने आप को सेव करने की, अपने आप को अच्छे तरीके से चलने की जो है वो कोशिश करें। और रैश ड्राइविंग जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट मैसेज जो आज के दिन मैं लाजमी देना चाह रहा था, भले वो ईद डेज़ हों या भले वो 14 अगस्त के डेज़ हों। तो मेक श्योर कि आप इसमें रैश ड्राइविंग जो है वो नहीं करेंगे और आप घूमें फिरें, आप बाहर निकलें, कोरोना का भी ध्यान रखें, लेकिन साथ में जो है आप रैश ड्राइविंग ना करें ताकि आप लोग जो है वो हर चीज़ को ईज़िली और अच्छे तरीके से जो है वो इन्जॉय कर सकें। इस 14 अगस्त की सबसे मज़ेदार मेमोरी मेरी 2017 और 2018 की मेमोरी है, जिसमें मैंने अपना 14 अगस्त मनाया था स्वीट होम में। और स्वीट होम में मेरे साथ मेरे कुछ कॉलेज के कलीग भी मौजूद थे, मेरे फ्रेंड्स भी मौजूद थे, और वहाँ हम लोगों ने जो है वो बहुत मज़ा किया था उन बच्चों के साथ जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उन बच्चों के साथ जिनके माँ बाप, बहन भाई, रिलेटिव्स नहीं हैं, वो बिल्कुल ही अकेले होते हैं। तो उनके साथ 14 अगस्त सेलिब्रेट करने का मज़ा ही कुछ और था। और वहाँ पर अगर आप जाएँ, आई एम श्योर हर सिटी में एक ना एक स्वीट होम जो है वो ज़रूर अवेलेबल है। और मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मेरे कलीग्स ने इस चीज़ के बारे में मुझे बताया कि हम जो है वो एक फ़ंक्शन जो है वो वहाँ पे जाके अरेंज करते हैं और अच्छे तरीके से वहाँ पर जाके जो है उन बच्चों के साथ परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं, हंसते गाते हैं। तो इनिशियली मेरी थॉट ये थी कि चलो ठीक है चलते हैं, क्या वहाँ पे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन बिलीव मी, वहाँ जाकर मेरे व्यूज़ जो हैं वो टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स दीज बॉयज़ एंड टूवर्ड दीज गर्ल्स जो है वो चेंज हो गए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के दिन बग़ैर रिलेटिव्स के गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के दिन बग़ैर अपने घर वालों के गुजार रहे हैं। सो उनके साथ जो है इस तरह के डे सेलिब्रेट करने में बहुत मज़ा आया, और उसकी भी मैं कुछ पिक्चर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगा। सो द स्वीट होम 14 अगस्त मेमोरी वॉज द बेस्ट मेमोरी अप टिल नाउ। एंड इसके अलावा भी कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो कि मैं अब आपको टाइम टू टाइम शेयर करूँगा, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी होने की वजह से और बहुत सारी मेमोरीज़ होने की वजह से तो मैं आज वो सब शेयर नहीं कर सकता। लेकिन आई पॉसिबली प्रोवाइड यू सम पिक्चर्स एंड पॉसिबली प्रोवाइड यू सम मेमोरीज़, जिससे आप जो है वो देख के अपने 14 अगस्त को अच्छे तरीके से जो है वो मना सकें। इसी के साथ ही हम मूव करते हैं अपने व्लॉग सेक्शन में, और उस सेक्शन में हम देखते हैं कि इस साल जो हम लोग कॉलेज के ट्रिप के साथ वाघा बॉर्डर गए थे, तो वो ट्रिप हमारा कैसा रहा था। क्या हाल है? ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं? अच्छा मेरा बेटा, एक तो आप लोगों ने ये काम करना है कि आपके साथी आपके साथ होंगे, अगर किसी चीज़ से मना करें उसका ख़ास ख्याल रखना है। बस से बाहर कोई चीज़ नहीं फेंकनी, खाने वाली जगह पे कोई भी ऐसा काम ना करें कि ऐसा लगे कि यहाँ पे खाना ज़ाया हुआ है। जो चले के भावलपुर से टूर निकल रहा है, 1 2 3 सो इस साल हम लोग जो है वाघा बॉर्डर की सैर की, और मैं अपने कॉलेज ट्रिप के साथ जो है वो सेकंड दफ़ा जो है वो यहाँ पर जा रहा हूँ। और जब भी मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आई डोंट नो कि वहाँ की एनर्जी, वहाँ का ज़ील, वहाँ के एंथुजियाज़म कुछ इस तरीके की होती है कि इंसान जो है वो उसमें खो जाता है, वो तमाम चीज़ें जो है भूल जाता है। सो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे जो है मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे वो अपनी पुराने पास्ट को जो है वो भुला कर और न्यू स्टार्ट और न्यू एनर्जी के साथ अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट करना चाहता है। तो आई गेस ये वाला टाइम जो है वॉज द बेस्ट टाइम फॉर मी कि मैं वहाँ पे जाके अपनी तमाम एनर्जी जो है वो गैदर कर पाया।
सो हम लोग चल पड़े जी वाघा बॉर्डर की तरफ, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही मैंने वो सीन देखा जहाँ पर दो बॉर्डर्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, पाकिस्तान का और इंडिया का, तो वहाँ का इन्वायरमेंट ही कुछ और होता है। और फिर आपको चल के जाना पड़ता है, और वहाँ काफ़ी सारी जो है वो अरेंजमेंट हुई हुई है, सिटिंग अरेंजमेंट, और उस पर आपको जो है वो जाके बैठ जाना पड़ता है। अच्छी भली आवाम जो है वो यहाँ पर आती है, और ये रोज़ जो है फ़्लैग की जो सेरेमनी है सुबह में भी होती है और शाम में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे शाम में अटेंड करते हैं क्योंकि इस टाइम ज़रा एक ठंडा एटमॉस्फेयर होता है और लोग वैसे भी इंजॉय करना चाह रहे होते हैं। सो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, और हम तमाम टीचर्स और स्टूडेंट के साथ, और इतनी सारी गैदरिंग जिसमें 500 बॉयज़ को एक जगह पर लेके जाना, उसे अरेंज करना वाज अ टफ टास्क। लेकिन जी हम लोगों ने उसको मैनेज किया, और हम लोग तमाम जो है वो उस जगह पर पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद के सीन्स तो आपके सामने हैं। इतनी एनर्जी, इतना शोर, इतने तराने, एक तरफ से इंडिया के तराने जो हैं वो बज रहे हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के, एंड वहाँ पे बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली दिल बड़ा जो है वो इंसान का जोश में आया हुआ होता है। इधर से पाकिस्तानी जो है वो चीख रहे होते हैं, दूसरी साइड से इंडिया वाले जो हैं वो चीख रहे होते हैं, लेकिन दैट विल बी इन अ वेरी डिसिप्लिन एंड बड़े ही अच्छे डिसेंट वे में वो तमाम चीज़ प्रोसीड होती है। तो मुझे तो वो बहुत पसंद आई। और चूँकि ये एक पीस का दिन है, तो ये बॉर्डर जो है वो हमें पीस की भी याद दिलाता है, लेकिन साथ साथ क्योंकि हमारी राहें, सरहदें अलग हैं, तो हमें इस चीज़ का भी एहसास दिलाता है कि हम अलग तो हैं, हमारी चीज़ें तो हैं वो अलग हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम लोग सेम भी हैं साथ। और एक चीज़ जो मुझे वाघा बॉर्डर की हमेशा याद रहती है वो है जी वहाँ पर एक बंदा जो कि पिरुएट्स परफॉर्म करता है, और वो माजूर है और वो एक टांग पे होता है, लेकिन अगर आप उसका जोश देख लें और उसको देख के जितना जोश उस टाइम वहाँ पर मिलता है ना, दैट वाज स्प्लेंडेड। और मतलब वो उससे ज़्यादा ऑसम चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई हो सकती है। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट परफॉर्मर्स जो कि बार बार आपको जगाते हैं कि यहाँ पर आके सिर्फ खामोशी से नहीं बैठना, बल्कि आपने जागना है, पाकिस्तान के लिए नारे लगाने हैं, आपने ज़िंदा रहना है, और ये नारे अपने साथ अपनी ज़िंदगियों में भी रखने हैं, और यही जोश लेके आप लोगों ने वापस जाना है। तो अगर आप फील करते हैं अपने आप को एक बहुत ही लो और बोरिंग सा बंदा, सो ये मेरा हाईली रिकमेंडेड पॉइंट है, क्योंकि आप बहुत सारी जगहों पे जाते होंगे, आप होटल्स में जाते हैं, और जी आप हिली एरियाज़ में जाते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, तो लेकिन अगर आप लोगों ने वाघा बॉर्डर को विज़िट नहीं किया, और अगर आपने वहाँ एनर्जी के साथ इस तमाम चीज़ को महसूस नहीं किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने कुछ देखा। एट लास्ट इस वीडियो के एंड में हम लोग आज रिव्यू करने जा रहे हैं, बल्कि मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक मूवी को। सो लेट्स चेक इट आउट द रिव्यू, एंड इट्स द मूवी रिव्यू टाइम। आज की मूवी रिव्यू टाइम में जो मैं मूवी रिव्यू करने जा रहा हूँ, इट्स माय फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं कुछ चीज़ जो है वो रिव्यू कर रहा हूँ। व्हेनेवर मैं सोचता था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ या मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँ और मैं कैमरा फ्रेंडली हो जाऊँ और मैं कैमरे के सामने ईजिली जो है वो बात कर सकूँ, तो मैंने ये हमेशा सोचा था कि मैं चीज़ों को जो है वो रिव्यू करना शुरू करूँगा एज़ अ रिव्यूअर, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कि मैं इस तमाम चीज़ को रिव्यू कर सकूँ, मैं कोई जूरी मेंबर नहीं हूँ। ओके जी, तो इस सेक्शन में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जिन्ना मूवी को, एंड जिन्ना और हॉलीवुड के अलावा एक्शन, थ्रिलर और साइंस फिक्शन, इसके अलावा कुछ और जो है वो नहीं सोचता, सिर्फ यही तमाम चीज़ें जो है वो इंसान देखता जाता है। तो ये मूवी तब रिलीज़ हुई थी और मुझे कोई तब ये काफ़ी बोरिंग लगी थी और मैंने जो है इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब चूँकि मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है और मैंने समझना उनका लाइफस्टाइल और किस तरीके से ये तमाम चीज़ प्रोसीड होती है और आहिस्ता आहिस्ता कैसे मुसलमानों को बिलीव होता जाता है कायदे आज़म पे, ये कहानी उन लोगों के बारे में। इसी तरीके से फातिमा जिन्ना भी जो है वो हर टाइम कायदे आज़म के साथ जो है वो खड़ी। Okay जी, तो finally my views after watching this movie is that Jinnah was undoubtedly a great leader, and it is inappropriate for me to judge a character of any leader, either it will be Jinnah, Gandhi, Nehru and etc. All shared common goal, that is independence of India.
or Pakistan, although in a different paths and ideas. Regarding partition, I can't take a particular stand, and it has happened which cannot be changed. So all I hope is humanity comes before religion, and at both sides, which is at Muslims and at Hindus. But we have to accept it and work on prospectus of economical integration on the lines of economical policies. On this way we can efficiently harness the potential of Pakistan or Indian subcontinent, and the two nations would become a prosperous and peaceful. That's all for today, and that's all from my side, because this what I think about, and this was my reviews about this movie and on this day of 14th August. एंड इन लास्ट इसी चीज़ के साथ मैं एंड करता हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो हमारे मुल्क को जो है वो सलामत रखे, और हम इसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़.